So good morning to all of you. Myself Dr. Pratap Singh Patwal, Department of Computer Science and Engineering, Lakshmi Devi Institute of Engineering Technology, Alwar, Rajasthan. So this is my, as you know, this is my fourth lecture on the naive Bayes. Today we are going to solve a second example of naive Bayes algorithm. तो यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन क्या हमारा, फॉर द गिवन डेटा सेट अप्लाई द नैव बेस एल्गोरिथम अपने को अप्लाई करना, प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ फॉर कार जिसके हमको क्राइटेरिया क्या दे रखे हैं, रेड हो, जो डोमेस्टिक हो और एसयूवी हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या है डेटा सेट है, इसमें हमको करना क्या चीज़ है। तो हमारे को ये जो हमारे को कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, हमारे को रेड दे रखे हैं, डोमेस्टिक दे रखे हैं और एसयूवी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमको ये चेक करना है कि ये कार स्टोलन कार है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम नैव बेस एल्गोरिथम का फार्मूला क्या है। तो एक बार हम लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था, एक बार फिर भी रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन द बी इज़ ट्रू। तो यहाँ पे कब होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ ए जो है, जो व्हेन बी इज़ ट्रू, इसका मतलब क्या है, ये है। अब उसी तरह से द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, व्हेन ए अगर ट्रू है तभी ये पॉसिबल है। तो दूसरी में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं। और तीसरा क्या हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिसको हम क्या कहते हैं, एविडेंस कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है। तो सबसे पहले हमको देखिए हमारे पास डेटा सेट आ गया, प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास, कंस्ट्रेंट क्या थे हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या थे, अगर कार रेड है, एसयूवी है और डोमेस्टिक है, तो हमको ये चेक करना है कि ये कार स्टोलन है कि नहीं। तो कंडीशन हमारे पास दो ही हुई, ये की यस की कंडीशन है, ये की नो की कंडीशन है। और ये अप्लाई किस पे करनी है, रेड पे अप्लाई करनी है, एसयूवी पे अप्लाई करनी है और डोमेस्टिक पे करनी है। अब स्पोर्ट्स से हमारा कोई दिन नहीं है यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले किस पे अप्लाई किया, यस की कंडीशन रेड पे। तो यस की कंडीशन रेड पे अप्लाई किया, तो फार्मूला आपको बताइए हमने क्या किया। तो अगर कंडीशन यस हो और गाड़ी क्या हो, कलर क्या हो, रेड हो गाड़ी का, तो यहाँ पे देखो फार्मूला क्या होगा, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है यस है, जब गाड़ी क्या होगा, रेड कलर की होगी, तो पी ऑफ आर और पी ऑफ यस की कंडीशन। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं पी पहले वाले इसकी वैल्यू अपने आइडेंटिफाई करते हैं, पी ऑफ यस व्हेन द कलर इज आर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आर कितने हैं, 1 2 3 4 5 आर है। तो 5 आर में से यस कितने हैं, तो यस कितने हैं, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे देखिए 3 और कितने में से हैं आर, 1 2 3 4 5। तो 3/5 मतलब 3 यस है, कितने में से, 5 में से, 5 रेड में से 3 जो है आर है, जो रेड है, जो यस है। तो उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं आर कितने हैं। तो आर कितना है, तो यहाँ पे यहाँ पे आप चले जाइए कलर में, आर कितने, 1 2 3 4 5 आर है। और कितने में से, कितने कलर में से, तो यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखिए 5/10। अब यहाँ पे देखिए वही उसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कैसे कैलकुलेट करें, यस कितने, 1 2 3 4 5 और कितने में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है हमारा 5/10। ठीक है, तो हमने देखो 5/10 में से 5/10 कट गया, हमारे पास आउटपुट क्या है, 3/5। इसी तरह से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पी की वैल्यू जबकि एसयूवी गाड़ी हो और यस की कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए एसयूवी कहाँ पे, 1 2 3 4 में एसयूवी है, लेकिन ये चारों में क्या यस कितने हैं, तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक में यस है, बाकी सब में क्या है, नो है। तो इसका मतलब 1/4। तो ये 4 है, जो कि उनमें से यस की कंडीशन कितनी की है, 1 की। उसी तरह से पीयूवी एसयूवी कितनी है, 4। देखो यहाँ पे 1 2 3 4। अब कितने में से कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखिए 4/10। उसी तरह से हमारे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितनी है, वो तो वही है ऊपर वाली जैसे हमने 5/10। तो यहाँ पर देखो आप ध्यान से करें, 4 में से 4 गया, ठीक है, 10 ये ऊपर से 10 में से 10 क्रॉस हो गया, तो हमारे पास आउटपुट क्या है, 1/5 आया। इसी तरह से हम एसयूवी का निकाल दिया। इसी तरह हम किसका निकालेंगे, डोमेस्टिक का निकालेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला वही हमारा, डोमेस्टिक की कंडीशन यस पे, तो यस जो कि डोमेस्टिक हो, पी का डोमेस्टिक और पी का यस। तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस जब कि डोमेस्टिक हो। तो सबसे पहले में ये देख लेते हैं डोमेस्टिक कितने हैं। तो 1 2 3 4 डोमेस्टिक है, उसमें से यस कितने हैं, तो यस कितने हैं, देखो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। डोमेस्टिक का एक यस मिल गया, ये दूसरा, और उसके बाद बस 2 ही है।
तो इसका मतलब क्या 2/5 कितने हैं हमारे पास, 1 डोमेस्टिक, 2 डोमेस्टिक, 3 डोमेस्टिक, 4 डोमेस्टिक और ये 5 डोमेस्टिक, ये 2 था इसलिए हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया। तो क्या है हमारा 2/5, ठीक है। अब उसके बाद डोमेस्टिक कितने हैं, 5 है टोटल, अभी हमने कैलकुलेट किया टोटल 5 डोमेस्टिक है, कितने में से है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ओरिजिन कितने इसके 10, तो 10 में से 5 क्या है हमारे पास डोमेस्टिक है, तो ये हमारा हो गया, तो 5/10 नीचे जो एज इट इज़ है पी ऑफ यस। उसके बाद हमारे 5 से 5 कट गया, 10 में से 10 गया, 2/5 हमारा आंसर आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना है कि कार स्टोलन है कि नहीं यस की कंडीशन में, कंडीशन क्या करनी है यस की कंडीशन में स्टोलन करने की चेक करने का, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा स्टोलन की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखो पी ऑफ आर की यस की कंडीशन, पी ऑफ एस की यस की कंडीशन, पी ऑफ डोमेस्टिक की यस की कंडीशन, तो यहाँ पे देखो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 हमारे पास क्या है 6/125, जो कि सॉल्व किया हमने, क्या है हमारे पास 0.048। अब यहाँ पे देखो आगे हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से ये तो हमने यस की कंडीशन थी, इसी तरह हम क्या करेंगे नो की कंडीशन अप्लाई करेंगे आर का, तो रेड जबकि नो हो, ठीक है। तो फार्मूला वही नो पे आर, रेड जबकि नो हो, और ये रेड एज इट इज रेड रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, यस की जगह अब नो कैलकुलेट करनी है अपने को, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नो जबकि रेड है, तो यहाँ पे देखो रेड में पहले देखिए कितने रेड है, 1 2 3 4 5, 5 रेड है, तो अंडर में तो 5 चले जाएगा, आप देख रहे हैं अंडर 5 पर आ गया। अब इसमें से रेड में से नो कितने, तो रेड में नो क्या, 1 नो मिल गया आपको, उसके बाद ये दूसरा नो मिल गया, उसके बाद कोई नहीं बाकी ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे देखिए पी ऑफ आर, आर तो 5 ही है, तो ये 5/5 कितने में से 10 में से, तो 5/10 ही आ गया, जो एज इट ऊपर हम यूज़ कर रहे थे वही यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसको हमने देखो 5/10 क्रॉस हो गया, हमारे पास क्या है 2/5 आ गया। उसी तरह से हम एस का कंडीशन चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं जबकि वो नो हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी ऑफ नो जो है वो एस में देखो, एस पहले कितने देखो 1 2 3 4 एस है, तो इसमें से ये यस हो गया, ये नो है, ये नो है, तो इसका मतलब क्या है नो कितने हैं एस में, यहाँ पे देखो 1 नो 2 नो 3 नो, तो यहाँ पे हमारे पास 3/4, 4 में से कितने नो है 3, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई एस यू कितनी 1 2 3 4 एस कितने में से 10 में से, 10 में, तो क्या है 4/10 अपॉन 5/10, 5/10 क्या नो हमारे कितने, नो कितने हमारे, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5/10, तो ये हो गया। तो इसमें से आप यहाँ पे देखो 4 में से 4 कट गया, 10 में से 10 कट गया, 3/5 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह कंडीशन चेक करनी है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक निकालनी है, जब कंडीशन हमारी क्या है नो, जब कंडीशन नो टू ट्रू है हमारी, तो फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो व्हेन द कंडीशन डोम इज ट्रू, ठीक है। उसी तरह एस यू कैलकुलेट करना है, और उसी तरह से नो की कंडीशन, तो पहले हम करेंगे नो क्या डोमेस्टिक अपने को चेक करना है, डोमेस्टिक क्या देखना है, सबसे पहले अपने को क्या देखना है यस, जब डोमेस्टिक यस हो, डोमेस्टिक कितना 1 2 3 4 और 1 5, तो कितना डोमेस्टिक है 5, और उसमें से भी कितना नो कितना है, तो डोमेस्टिक का 1 नो ये हो गया, 1 नो ये हो गया, और 1 नो ये हो गया, मतलब कितने नो हो गए आपके पास 3 हो गए डोमेस्टिक के नो, और कितने में से 5 में से, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद है एस सी कितनी हमारी, हमने कहा 1 2 3 4, और ये 1 2 नहीं सॉरी डोमेस्टिक, तो यहाँ पर देखो डोमेस्टिक हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखो 3/5 हो गया, और यहाँ पे 5/10 कितने में से डोमेस्टिक 5/10 है, और उसके बाद आप देखिए नीचे नो की कंडीशन 5/10 जो एज इट इज सब में ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे 5/10 में से 5/10 कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या है 3/5 और 3/5। अब वही कंडीशन जो हमने यस की कंडीशन में अप्लाई की थी, स्टोलन है कि नहीं, उसी तरह हम क्या करें स्टोलन नहीं है, तो स्टोलन नहीं की कंडीशन में क्या करेंगे, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी ऑफ रेड का नो कंडीशन, पी ऑफ एस का नो का कंडीशन, और पी ऑफ डोमेस्टिक के नो कंडीशन को तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको फिर हम कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे पहला हमारा क्या है, हमारा 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5, तो हमारे पास आउटपुट क्या है मल्टीप्लाई करने के बाद 0.144। अब बारी आती है हमको डिसीजन मेकआउट करना कि ये कंडीशन यस है या नो है, तो डिसीजन किस बेस पे मेक करेंगे, इन दोनों की वैल्यू पे,
तो इसका आउटपुट की इसके आउटपुट और इसके आउटपुट को दोनों को चेक करेंगे, दोनों में से बड़ा कौन है। तो हम चेक करें तो डिस्टेंट वर्कआउट क्या करेंगे, बड़ा कौन है। तो यहाँ पर देखो 0.144 इज़ ग्रेटर देन 0.048। इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी स्टोलन नहीं है, दैट मीन्स दिस कार इज़ नॉट स्टोलन। बस इतना ही हमको बताना था इसमें, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब आगे अगली क्लास में अपने आगे के जो न्यूमेरिकल है, आगे का कोई जो भी हमारी एल्गोरिथम है उसमें फर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच।